हेलो 7th क्लास चैप्टर नंबर 4 हीट। देखिए हीट ऊष्मा क्या होती है। वी फील हॉट आउटसाइड बट कूलर इनसाइड आवर हाउस इन समर्स। हम क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में बाहर हमें गर्म लगता है और अंदर हमें ठंडा लगता है। सिमिलरली इन विंटर्स वी फील वार्म व्हेन वी गो इनसाइड आवर। उसी प्रकार जो विंटर होते हैं उनमें हमें अंदर गर्म लगता है और बाहर क्या लगता है ठंडा। Heat is responsible for this sensation of hotness and coldness। जो इस गर्मी और सर्दी इन दोनों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हीट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ओनली बी फेल्ट। हीट एक क्या होती है? एक एनर्जी होती है जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हीट फ्लोज from hotter region to colder region due to the difference in the temperature। हीट जो होती है वो hotter region से और colder region तक क्या होती है? फ्लो होती है। किसके कारण? डिफरेंट टेम्परेचर के कारण। हीट इज मेजर्ड इन क्लोरीज और जूल्स। हीट को क्लोरीज में या जूल्स में मापा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स। जो हीट की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है जूल। विच इज रिप्रेजेंटेड एज जे, जिसको जे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मात्रक होता है जे। टू स्टेट वेदर ए बॉडी इज हॉट और कोल्ड देयर ऑलवेज हैज टू बी ए रेफरेंस बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू विच we can say whether a given body is hot or cold। to stay whether a body is hot or cold मतलब ठंडी या गर्म बॉडी। देयर ऑलवेज यानी हमेशा टू बी ए रेफरेंस बॉडी मतलब बॉडी से ही पता लग पाता है कि ठंड है या गर्म है। मतलब हमारी बॉडी ही पता लगा पाती है कि गर्म है या ठंडा है। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर यानी तापमान और इसके मापन। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए प्लेस। टेम्परेचर जो होता है वो मतलब हॉटनेस या कोल्डनेस, बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस का पता लगाने की मतलब बॉडी की हॉटनेस कोल्डनेस को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। इट इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। इसको एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापा जाता है जिसको कहा जाता है थर्मोमीटर। द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोमीटर टेम्परेचर इज केल्विन। जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो होती है केल्विन मतलब के। थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। ए थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब दैट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। ए थर्मोमीटर जो एक थर्मोमीटर होता है वो एक गिलास ट्यूब का बना होता है जिसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है और इसके एक एंड पर एक बल्ब लगा रहता है। द सब्सटेंस विच इज जनरली यूज इन थर्मोमीटर इज आइदर मरकरी और एल्कोहल। मतलब इसमें जो एक लिक्विड भरा रहता है, इसमें एक सब्सटेंस भरा रहता है, उसको क्या कहा जाता है? मरकरी कहा जाता है या उसको क्या कहा जाता है? एल्कोहल। ए थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ मरकरी और एल्कोहल। थर्मोमीटर एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है कि हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है? एल्कोहल की फैलाव के कारण होती है, एक्सपेंशन के कारण होती है। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। द कॉमनली यूज्ड स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर आर सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। मतलब 3 प्रकार के स्केल यूज किए जाते हैं, फारेनहाइट, सेल्सियस और किसका? केल्विन का। Celsius scale. This scale has a range from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, where 0 degree is the melting point of ice and 100 degree is the Celsius is the boiling point of water। मतलब जो सेल्सियस की रेंज होती है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होती है, जिसमें 0 डिग्री पर क्या होता है? पानी जो आइस है वो क्या होती है? मेल्ट होती है और
100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, बॉयल होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और पानी का, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है वह 0 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन। तो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो डिफरेंट है उसको 100 डिवीजनों में डिवाइड किया गया। फारेनहाइट स्केल, दिस स्केल हैज़ ए रेंज फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की रेंज होती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ राइस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिफरेंट होता है उसको 180 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बाय द फॉलोइंग रिलेशन। एफ मतलब फ़ारेनहाइट इजकल टू सी मल्टीप्लाई 9/5, मतलब सी मतलब सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, या फिर इसको कह सकते हैं सेल्सियस इजकल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 30। ये फार्मूला है अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो उसकी क्या है ये फार्मूले। न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल नंबर, कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मतलब 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको सेल्सियस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस का फॉर्मूला होता है सेल्सियस इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो 5/9 मल्टीप्लाई 77 माइनस 32 इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 25। मतलब 77 डिग्री फ़ारेनहाइट 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। क्लियर। अब हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होते हैं देखते हैं। पहला, हीट, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होती है वो एनर्जी का फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की। और जबकि टेम्परेचर होता है इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये क्या होता है, एक बॉडी जो होती है बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस की क्या होती है, डिग्री होती है। हीट, इट इज़ द फिनोमिनन विच हेल्प्स इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह एक फिनोमिनन होता है जो कि क्या करता है, किसी वस्तु की टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायता करता है। क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, हीट को इफेक्ट करता है। हीट को क्या करता है, इफेक्ट। हीट, इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स। हीट को जूल्स में मेजर किया जाता है, जबकि टेम्परेचर जो है उसको डिग्री में, सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में मेजर किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज आल्सो कॉल्ड द डॉक्टर्स थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको डॉक्टर थर्मोमीटर कहा जाता है। इट इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यह मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर को नापने के काम में लिया जाता है। मरकरी इज यूज इन द थर्मोमीटर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। जो मरकरी है थर्मोमीटर में, जो मरकरी यूज की जाती है वो अनेक कारणों के कारण की जाती है। पहला है, इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो वाइड रेंज होता है यह उसके लिक्विड में क्या रहता है, रिमेन रहता है। इट इज इजी टू सी बिकॉज इट हैज ए सिल्वरी ग्रे कलर। तो इसको देखना आसान होता है क्योंकि ये सिल्वरी ग्रे कलर का होता है मरकरी। इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। और यह क्या करना करता है, ग्लास को स्टिक नहीं करता है। इट हैज़ ए फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर ए वाइड रेंज। यह टेम्परेचर का जो वाइड रेंज होता है उसको एक्सपेंशन रेट भी इसकी क्या होती है, बिल्कुल फेयरली होती है। दिस थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर बिटवीन द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस एंड 43 डिग्री सेल्सियस। यह थर्मोमीटर क्या करता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक मापने का काम करता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब मनुष्य का जो मिनिमम जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
द नॉर्मल टेम्परेचर इज इंडिकेटेड बाई ए लिटिल एरो ऑन द थर्मोमीटर। जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो थर्मोमीटर पर एक छोटे से एरो के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। देयर इज ए कंस्ट्रिक्शन और kink in the tube near the bulb, which ensures that the mercury in the thermometer does not contract flow back into the bulb before the temperature is reached। मतलब ये क्या होता है कि जो एंड में जो बल्ब होता है, अगर किसी का टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो बल्ब क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। स्टेप्स टू रीड द वर्ल्ड टेम्परेचर। Jerk the thermometer so that the mercury goes below the mark of normal temperature। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो मार्क किया गया है बिलो, जो मरकरी क्या चली जाती है नॉर्मल टेम्परेचर के नीचे चली जाती है, वो क्या करती है, वॉश द थर्मोमीटर एंड प्लेस इट अंडर द टंग और ब्लो द आर्मपिट, लीव इट देयर फॉर 1 मिनट। पहले थर्मोमीटर को धोना चाहिए, उसके बाद उसको मुंह में रखना चाहिए, टंग के अंडर में रखना चाहिए और उसे फिर 1 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। रिमूव द थर्मोमीटर एंड रीड द टेम्परेचर वेयर द मरकरी है। और थर्मोमीटर को निकालना चाहिए, निकालने के बाद उसे रीड करना चाहिए टेम्परेचर को, और उसको रीड करने के बाद पता लगाना चाहिए कि भाई कितना टेम्परेचर है। Precautions while using a thermometer: handle it carefully as it can break easily। जो हैंडल है उसको केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। रिमेंबर मरकरी इज टॉक्सिक एंड शुड नॉट बी स्वेलो। मरकरी जो होती है वो टॉक्सिक होती है, वो स्वेलो नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मोमीटर को हमेशा यूज करने से पहले और यूज करने के बाद धोना चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर दैट द मरकरी इन द थर्मोमीटर इज बिलो द मार्क ऑफ नॉन। और यूज करने से पहले ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो मरकरी है वो क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे है। रीड द टेम्परेचर बाई कीपिंग द थर्मोमीटर एट द आई लेवल। रीड द टेम्परेचर, थर्मोमीटर को पर जो टेम्परेचर है उसको आई लेवल पर पढ़ना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाई द बल्ब। और डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर जो है उसको बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डिजिटल थर्मोमीटर आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउडेज। जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध होता जा रहा है। दिस थर्मोमीटर्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मरकरी। इन थर्मोमीटरों में क्या नहीं होती है, मरकरी नहीं होती है। ओके, क्लियर। बाकी अपन नेक्स्ट है।